माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचेत में हुई युवक की हत्या के मामले को पुलिस ने 28 घंटों के भीतर सुलझाते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक पर 3 वर्ष पूर्व एक बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य का आरोप था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने प्रेसवार्ता आयोजित कर मामले की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर एएसपी राकेश खाखा, एसडीओपी ग्रामीण अभिलाष भलावी भी मौजूद थे। एसपी लोधा के मुताबिक 18 सितंबर को पंचेत निवासी आबिद पिता सुल्तान मंसूरी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी त्रिभुवन चौहान, आशुतोष उर्फ भोला और एक नाबालिग बालक के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की थी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को निम्बाइडा भीलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ टोल नाके के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि मृतक आबिद मंसूरी ने विगत 16 मई 2020 को आरोपी के नाबालिग बालक के 8 वर्षीय छोटे भाई के साथ गलत काम किया था। मृतक आबिद खुद भी उस समय 17 वर्ष का था, इसलिए पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज होने के बाद भी नाबालिग होने के आधार पर उसे शीघ्र जमानत मिल गई। लेकिन इसी बात से आरोपीगण मृतक से रंजिश रखते थे। आरोपी नाबालिग बालक ने अपने दोनों साथियों त्रिभुवन और आशुतोष उर्फ भोला को साथ लेकर 18 सितंबर को आबिद पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहाँ पे एक युवक की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इसके अंदर तत्काल जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुंची, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट मतलब प्रॉपर मामले को समझ के उसमें नामजद मुकदमा कायम किया गया था, जिसके अंदर 3 आरोपी, एक त्रिभुवन चौहान, दूसरा आशुतोष उर्फ भोला चुड़ावल और तीसरा जो एक नाबालिग लड़का भी है 17 साल का, उन तीनों के नाम एफआईआर में नामजद मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद में लगातार हमारी जो है वो 3 से 4 टीमों ने अटक प्रयास करके 28 घंटे के अंदर अंदर वो तीनों को आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। उसी बीच में जो एक आरोपी जो था त्रिभुवन चौहान, उसके द्वारा जो इंस्टाग्राम पे लगातार पोस्ट डाली जा रही थी, उसके संबंध में भी जब शिकायत आई है तो उस शिकायत के आधार पे 505/2 एक मामला कायम किया गया था और उसमें भी उसकी अरेस्टिंग आज की जा रही है और आज उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हम पेश करेंगे। ये जो हत्या का कारण जो पूछताछ में बताया गया है कि 3 साल पहले 2020 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जिसकी डेथ हुई है आबिद मंसूरी, ये उसमें आरोपी था। इसके द्वारा जो है एक 8 साल के बच्चे के साथ में उसके कपड़े खोल के उसके साथ गलत काम करने के लिए वो झाड़ियों के आसपास लेके गया था। तो उसमें जब लोगों ने देख लिया तो उसके बाद उसको पकड़कर 363 और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 363, 506 और 9M/10 पॉस्को एक्ट, इसके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें वो आरोपी था। उस टाइम पे वो 17 साल का था। तो उसी घटना का एक रंजिश रखते हुए इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई। सर, ये जो बाकी के ना अभी तो ये घटना जो है 2020 की घटना जो है उसी की रंजिश के आधार पर ही ये घटनाक्रम हुआ है। बाकी हम लोग और पूछताछ करेंगे। सर, जो बरी हुआ है इसमें अभी जो है वो बरी नहीं हुआ है। बेसिकली 363 का जब आरोपी हुआ था, आरोप एक के भाई के साथ हुआ था। बेसिकली इसमें जो नाबालिग लड़का है उसके भाई के साथ में ये घटनाक्रम हुआ था और जो बाकी 2 थे वो साथ में उठने बैठने वाले हैं और उनके द्वारा मतलब एकदम से वो बातचीत की गई और बोला गया कि डिसाइड किया गया और उसके बाद में उनके द्वारा जो है वो घटना को अंजाम दिया गया। बेसिकली